Today we are going to presenting the lecture first on nucleus and radioactivity. This topic is also in the syllabus of the HNB Gadwal University in the 5th semesters. So today we are discuss with you the multiple choice questions. So question number 1, the nucleus of an atom consists of electrons and proton, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, द न्यूक्लियॉन्स इज द नेम यूज्ड फॉर. तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स को आप देखा ना, जेड मान लो एक्स एक एटम है ये, तो ये क्या है? ए इज द न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. दिस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स. दिस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पाइएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्स. देखिएगा एटम का नाम क्या है? एक्स. एटॉमिक नंबर्स क्या है? एटॉमिक नंबर्स क्या है? जेड. और मास नंबर क्या है? ए इज द मास नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर. ये हमेशा याद रखिएगा, जेड इज द एटॉमिक नंबर. क्या है ये? एटॉमिक नंबर. और ए क्या है? मास नंबर. तो देखिएगा वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जेड क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जेड होंगे. ठीक है, अभी न्यूट्रॉन्स आएंगे तब हम आपको दूसरा बताएंगे. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम एक्स ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर है. बिल्कुल सेम यही इसने एटम्स दिया है. वो कहते रहा सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ए माइनस जेड. ए माइनस जेड. ठीक है, दिस माइनस दिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस जेड इज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आप ये समझ लीजिएगा. एंड ए माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. The number of nucleons in an atom X of atomic number Z and mass number A. बात वही कह रहा है. आपको एटम क्या है? X है. मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ. एटम्स क्या है? X है. ये क्या है? Z. और ये क्या है? A क्या है? मास नंबर. Z क्या है? एटॉमिक नंबर. वो पूछा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? A होंगे. वैसे भी आप निकालना चाहें तो Z क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ए माइनस जेड. न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? ये देखिएगा ए माइनस के जेड प्लस के जेड इज इक्वल टू ए. ऐसे निकाल लीजिएगा. वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन एटम. देखिए न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन एटम. वॉल्यूम कितना होता है? 10 की पावर 12. क्वेश्चन नंबर 7 पर आप आ जाइएगा. ये देखिएगा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि 88, ये चलो मैं यहाँ पे आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आपको. द न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? देखिएगा आप 88 आर ए 226. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? क्या पूछ रहा है? इन न्यूक्लियस देर आर, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? देखिएगा प्रोटॉन्स कितने होंगे? 88. कितने होंगे? प्रोटॉन्स होंगे. और 88 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 226 माइनस 88 इज इक्वल टू, आप इसे माइनस करेंगे आएगा 138. 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स. ये आ गया. इफ m इज द एटॉमिक मास एंड a इज द मास नंबर, देन m माइनस m अपॉन a इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शंस. देखिएगा m क्या है यहाँ पे? देखिएगा m इज द एटॉमिक मास. ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा. m is the atomic mass and a is the mass number. ठीक है. Then m minus a upon m, this is known as the packing fraction. This is the definitions of packing fractions. When you are going into the through the book, you will getting what is the packing fractions. The average binding energy of the nucleus is 8 MeV. एवरेज की बात कर रहा है वो यहाँ पे. तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज 8 MeV. क्वेश्चन नंबर 10,
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ, दे आर द, मतलब जनरली ये आपको ना थोड़ा मेमोरी में रहना चाहिए, 10 की पावर माइनस के 14 मीटर्स, सी इज द राइट आंसर। देखिए ये एरो का निशान मतलब ये सी इज द राइट आंसर। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ 10 की पावर 24 kg पर मीटर क्यूब, ये देखिएगा केजी में बात कर रहा है, ये 10 की पावर 12 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 to the power 17 kg per meter cube is the right answer. B is the right answer. Binding energy of a nucleus is measure of its, क्या measure करता है? Stability measure करता है, charge, mass, momentum. This is wrong. Only stability measure करता है, A is the right answer. Binding energy of a nucleus, ठीक है ना? Question number 13 पे आ जाइएगा आप. A binding energy curve per nucleon as a function of atomic mass number show a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium क्या है, is a very stable atom. उसमें जब आप पीक पे जाएंगे, तो जब आप पीक्स पे जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ पीक्स आते हैं, मतलब तो उसमें जो पीक्स आएंगे वो क्या शो करते हैं, जैसे कि दे आर वेरी स्टेबल एटम्स। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए किलोग्राम ऑफ ए मैटर इज अबाउट, ठीक है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू, इसे आप निकाल सकते हैं, क्या होगा, एनर्जी की 1 किलोग्राम है डेल्टा ई, इसे यही निकाल के दिखा देता हूं, डेल्टा ई व MC स्क्वायर, M कितना है 1 kg, C कितना है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये, हाँ जूल, तो क्या हो जाएगा 9 क्रॉस 10 की पावर 16, तो 16 ये 10 मान लेंगे 10 की पावर 17 जूल्स कह रहा है वो, ठीक है ना, 10 की पावर 17 जूल्स, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे ना, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली एनर्जी की बात कर रहा है वो, एनर्जी इक्विवेलेंस की बात कर रहा है वो, मतलब अप्रोक्सीमेशन ले रहा है वो, दिस इज द बी। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सोलर एंड स्टेलर एटमॉस्फेयर इज थर्मोन्यूक्लियर्स, कोवलेंट, आयनिक, फिजन, तो सोलर सिस्टम्स के अंदर थर्मोन्यूक्लियर्स रिएक्शंस होता है। अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एक्ट्स थ्रू द एक्सचेंज, ये एक युकावा साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी एग्जिस्ट करती है, पाई मैसोन, म्यू मैसोन्स नहीं है, के मैसोन्स नहीं है, पॉजिट्रॉन्स नहीं है, कौन सी एग्जिस्ट करती है, पाई मैसोन। अब आप आ जाइएगा मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट्स की बात करना चाह रहा है वो डेल्टा एम, देखिएगा आप डेल्टा एम में, आप चलो आपको यहां भी लिख कर दिखा दे रहा हूं डेल्टा एम क्या होगा, देखिएगा डेल्टा एम इजिकल टू मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ए माइनस जेड एम है, प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स माइनस एटॉमिक मास, दिस इज द मास डिफेक्ट, एम बाई ए गलत, एम बाई जेड ए गलत, ए माइनस जेड एम पी गलत, दिस इज द, ये आप इसे ऐसे समझ लीजिए ना, जेड एक्स ए की बात कर रहा हो, जेड एक्स ए की बात कर रहा है, जेड मास ऑफ द प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ द न्यूट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जेड एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल का मास, एटॉमिक मास, दिस इज द मास डिफेक्ट्स। और इसे आप उसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट बाइंडिंग एनर्जी। ए न्यूट्रिनो इज एमिटेड इन, देखिएगा मैं ये एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको, 83 BI 210 कन्वर्टेड इनटू 84 PO 210 प्लस माइनस के 1 बीटा 0 प्लस म्यू, ये न्यूट्रॉनो का निशान है, प्लस न्यूट्रिनो, तो ठीक है, तो जब बीटा पार्टिकल्स का डीके होगा, ये न्यूट्रिनो एमिटेड इन बीटा डीके, बीटा डीके के साथ क्या एमिट होता है, न्यूट्रिनो एमिट होता है, दिस इज द न्यूट्रिनो, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये न्यूट्रिनो के पास वो पूछ रहा है क्या है, देखिएगा न्यूट्रिनो इसमें ये पूछा नहीं गया है, मैं फिर भी बता रहा हूं, दिस इज चार्जलेस पार्टिकल, मास कितना होता है 0 रेस्ट मास होता है, और स्पिन कितना होता है 1/2 होता है, 0 रेस्ट मास स्पिन 1 गलत, सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन ये भी गलत, निगेटिव रेस्ट मास एंड स्पिन 1/2 ये भी गलत। आप देखिएगा चार्ज, न्यूट्रिनो इज ए चार्जलेस पार्टिकल्स प्लस 0 रेस्ट मास एंड स्पिन 1/2। अब R इज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, द जिगर न्यूटन लॉ इज log e to the base lambda is equal to a plus b log e to the base r, तो this is the
जिगर न्यूटन्स लॉ। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मैंने देखिए यहाँ पे काट के इसे अलग से कर दिया, थोड़ा आपको ये सही नहीं लिखा हुआ था। इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फ्यूजन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इंक्रीज होती है फ्यूजन के अंदर, ठीक है। फ्यूजन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है। डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज फॉर मास नंबर इज लेस देन 56 एंड डिक्रीज फॉर मास नंबर इज ग्रेटर देन, सब गलत है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी इंक्रीज। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, देखिएगा वो दूसरा कैसे बोल रहा है, फ्यूजन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीज, ए इज द राइट आंसर। डिक्रीज रिमेन्स अनचेंज, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो पहले फ्यूजन का क्वेश्चन करा था उसने, अब ये फ्यूजन का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। फ्यूजन का मतलब पता है ना आपको, जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाइज बनाते हैं, दिस इज फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब जब एक हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, दिस इज द फ्यूजन। अब देखिएगा आप, ए न्यूक्लियाई ऑफ मास एक्स एंड वाई, देखिए दो, इफ द न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, एक का मास कितना एक्स एंड वाई, फ्यूज टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ मास एम। वो दो न्यूक्लियाइज हैं जो कि एक्स और वाई, ये देखिएगा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, इनका प्रोडक्ट क्या है, एम। तो वो पूछ रहा है कि इनमें कौन सा रिलेशन सही है। तो एक्स प्लस वाई का जो मास होगा वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम। मैंने यहाँ क्वेश्चन बताया भी आपको, देखिएगा 1h2 प्लस 1h2 इज इक्वल टू 2h4 प्लस क्यू। तो देखिएगा इन दोनों का जो मास है वो कितना है, 4.02942, और इसका मास कितना है हीलियम का, 4.00388, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियाइज थे और जो प्रोडक्ट था एम, उसका प्रोडक्ट का मास कम होगा, तो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन एम। तो सी इज द राइट आंसर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Each fusion of 192U235 released 200 MeV. How many fusions must occur per second to produce a power of 1 kilowatt? देखिएगा number of fusions per second 1 kilowatt upon 200 MeV। किलो का मतलब 1000, 200 का मतलब m का मतलब मेगा का मतलब 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, जूल, ये मैं यहाँ पे जूल लिख दे रहा हूँ, और किलोवाट्स का मतलब जूल पर सेकंड, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.125 क्रॉस 10 की पावर 13, ए इज द राइट आंसर। आप इसे सोल्व करेंगे तो यही आएगा 3.125 क्रॉस 10 की पावर 10 की पावर प्लस 13 जूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्स? तो देखिए, दे आर ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, गलत। दे ओबे द इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ द डिस्टेंस, गलत। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, गलत। They are a short range force. So nuclear forces are the short range forces. C is the right answer. अब next question, the stable nuclei which has a radius half of the 56 each. वो पूछ रहा है वो स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है जिसकी रेडियस Fe56 के हाफ है, ठीक है। तो देखिएगा, अब एक फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। तो R स्टेबल इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, R56 इज इक्वल टू R0, और A की वैल्यू कितनी है, देखिएगा यहाँ से A की कितनी है 56, यहाँ पे A कितना है, A ये मैं बना भी दे रहा हूँ, 56 टू द पावर 1/3। तो ये उसने गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, ये दिखा देखिए हाफ। तो R स्टेबल इज इक्वल टू 1/2 R56। तो आप देखिएगा इससे और इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 56 टू द पावर 1/3 अपॉन 2, और ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7, तो Li7, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, उससे मैंने बताया, आप करके देख लीजिएगा तो यही आंसर आएगा। वैसे मैंने बिल्कुल सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ 8O16 इज 3 फर्मी, देन दैट ऑफ 32P206 इज दिस। R इज इक्वल टू और ऑक्सीजन, ये दिस इज द R नॉट नहीं, ये और ऑक्सीजन से RO इज इक्वल टू R नॉट। ये थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूं ताकि आपको ये, और ये ब्लू कलर से लेगा, R ऑक्सीजन इज इक्वल टू R नॉट 16 की पावर 1/3। ये देखिएगा दिस इज द A इज इक्वल टू 3 फर्मी, गिवन है, ये गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। RPB इज इक्वल टू R नॉट, ये भी गिवन है,
दिस इज ए। 206 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू आरपीबी। तो आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, 3/RPB इज इक्वल टू 16/206 टू द पावर 1/3। इसे अगर सारे फैक्टर को सोल्व करेंगे आएगा 0.4302। तो RPB इज इक्वल टू 3 दिस एंड 6.973। दिस इज द आंसर। 6.9 दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 फर्मी। दिस द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द R ऑक्सीजन ले लीजिए पहले, फिर RPB ले लीजिए आप। फार्मूला वही लगेगा R इंटू R0 टू द पावर 1/3। तो उसमें एक 3 फर्मी दिया हुआ है और दूसरे का वो पूछ रहा है। यहां उसने कंडीशंस लगा दी थी कि R स्टेबल इज इक्वल टू 1/2 R56। देखिएगा हाफ की कंडीशंस लगाई थी और फिर वो पूछ रहा था कि साहब ए क्या होगा उस यौगिक का, उस कंपाउंड का जिसकी की R स्टेबल इज इक्वल टू 1/2 R56। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 92U35 न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी इन फ्यूजन। ये देखिए मैंने काट के सही कर दिया। ठीक है, तो कितना करते हैं 200 MeV। तो 3.4 MeV, 26 MeV, 931 MeV सब गलत है। 200 MeV दिस इज द राइट आंसर। दोबारा आप सुन लीजिएगा आप इसे। क्वेश्चन नंबर 28, 92U35 न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी इन फ्यूजन इज 200 MeV। एनर्जी लिबरेटेड, देखिएगा दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एनर्जी लिबरेटेड इन द एनर्जी फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम इज, देखिएगा दिस इज, ये आपको यहां से देखिए याद रखने की चीज है। 200 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 यूरेनियम एटम, देखिएगा आप क्या बात कर रहा है, व्हेन 1 यूरेनियम एटम अंडरगो फ्यूजन। अगर एक एटम अगर फ्यूजन के लिए जा रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा 200 MeV। 200 MeV कितना 1 यूरेनियम एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम निकाल लीजिएगा पहले। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम कितना होगा 6.02 एवोगैड्रो नंबर, तो 10 टू द पावर 23 अपॉन 235 दिस, तो ये आएगा 2.56 क्रॉस 10 टू द पावर 21। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg। अब 1 kg की बात कर रहा है तो 1 kg में ये 1 ग्राम में है, ये किस में है 1 ग्राम में। मैं यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 1 ग्राम में है। 1 kg में मल्टीप्लाई आप 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। तो ये आ जाएगा 2.56 क्रॉस 10 टू द पावर 24। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 2.56 क्रॉस 10 टू द पावर 24। एक एटम्स में एनर्जी कितनी रिलीज होती है 200 MeV। तो 2.56 क्रॉस 200 क्रॉस 10 टू द पावर 24 MeV। इसे आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि आंसर वो जूल में पूछ रहा है। m का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 जूल्स। आंसर इज 8 क्रॉस 10 टू द पावर 13 जूल। ये आंसर आ गया आपका। एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन ऑफ 92U35 इज 200 MeV। ठीक है ना, ये देखिएगा ये 2000 लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वाला देखिए 1 यूरेनियम एटम जब फ्यूजन के लिए जाएगा तो 200 MeV एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो पूछ रहा है कि साहब 1 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम्स होंगे, ये होंगे। फिर वो पूछ रहा है कि 1 kg में कितने होंगे, ये होंगे। और एक एटम्स में एनर्जी कितनी रिलीज होती है 200 MeV। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आंसर। न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट इज 0 ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियाइड, ऑलवेज नेगेटिव गलत, ऑलवेज पॉजिटिव गलत, ऑलवेज 0 गलत। 0 ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट इज, अब देखिएगा सन ऑब्टेन्स द रेडिएंट एनर्जी, ये सन ऑब्टेन्स द रेडिएंट एनर्जी, तो डी इज द राइट आंसर। ये देखेगा यहाँ पे, ये देखेगा फ्यूजन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे देखेगा डी इज द राइट आंसर। ये मैंने कट करके इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ सही नहीं लिखा गया था, तो फ्यूजन लिख दिया, यहाँ पे मैंने फ्यूजन लिख दिया है। तो आप कंफ्यूज मत है, डी इज द राइट आंसर फ्यूजन। तो सन जो एनर्जी रेडिएट करता है वो किस पे आधारित है, कि फ्यूजन पे कि फिजन पे, फ्यूजन पे आधारित है, ठीक है। देखिएगा मैं आपको फिर जब मैं आपको बाद में बताऊंगा वो, तो फ्यूजन पे आधारित है। सन रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय द सन इज डिपेंड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। Fission of a nucleus is
अचीव्ड बाय बॉम्बार्डिंग इट विथ न्यूट्रॉन्स। ये देखेगा 92U35 प्लस 0N1 इजिकल टू 92U236 इजिकल टू 56 BA141 प्लस 36 KR92 प्लस 30N1 प्लस Q, तो बाय द न्यूट्रॉन। तो फिजन्स कैसे अचीव किया जाता है, उस पर न्यूट्रॉन डालने से। द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स। देखिएगा वो सेल मॉडल की बात भी कर रहा है, नहीं, नन ऑफ द अबव की बात है, कलेक्टिव मॉडल्स की बात भी कर रहा है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था वो न्यूक्लियर फिजन समझाया था। द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर फिजन इज द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, वो जेड की बात कर रहा है। जेड कितना है, 92U35। तो मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर फिजन कौन सा है, ये फिजन्स की बात कर रहा है। मैं ये दोबारा लिखता हूं कब अगर आपकी समझ में ना आए। फिजन, ठीक है। तो 92 तो वो जेड की बात कर रहा है, तो जेड पूछ रहा है वो आपसे, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर द न्यूक्लियर रेडियस, मैंने पहले न्यूमेरिकल करा भी दिए हैं इसके। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको यहाँ समझने में दिक्कत ना हो। R इजिकल टू R नोट इंटू ए, R इजिकल टू R नोट ए टू द पावर 2/3, R इजिकल टू R नोट ए टू द पावर 1/3, नन ऑफ द अबव। तो B इज द राइट आंसर। R इजिकल टू R नोट ए टू द पावर 1/3, R नोट इज द कांस्टेंट। ये देखिएगा पैकिंग फ्रैक्शंस वो पूछ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो, मे बी जीरो, हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। देखिएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जीरो है। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ये इसलिए बताया ये जीरो है, तो इसके नीचे का क्या है, नेगेटिव, इसके ऊपर का क्या है, पॉजिटिव। तो देखिएगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो, उसके बाद ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शंस में और ए में जो ग्राफ है, तो देखिएगा मे बी जीरो, हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखिएगा इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, सी इज द राइट आंसर। तो देखिएगा अभी हमने कहा था सन एनर्जी कैसे रेडिएट करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, बट न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, sun, star and all of them are based on nuclear fission, but nuclear reactor is based on nuclear fission. The main source of the solar energy is, देखिएगा ये फिर यही पूछ रहा है, main source of the solar energy is B, nuclear fusion, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं, सन, स्टार और क्या है, सोलर। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। ये आप याद रखिएगा क्योंकि वहां पे वो पूछ लेगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। The process by which heavy nucleus splits into lighter nuclei, देखिएगा वो क्या कह रहा है, प्रोसेस बाय विच, एक ये हैवी न्यूक्लियाई है, इट स्प्लिट्स इनटू लाइट न्यूक्लियाई, दिस इज नोन एज फिजन। फिजन के अंदर क्या करता है, हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है, तो दिस इज नोन एज द फिजन। ए इज द राइट आंसर। देखिएगा परसेंटेज ऑफ ए मास which change into energy in fission is of the order of 0.1%, 10%, 0.4%, 1%, no, 0.1%. Percentage of mass which change in energy in nuclear fission। देखिए मैंने फिजन्स को आपके लिए अलग से भी लिख दिया है ताकि ये थोड़ी लैंग्वेज वो लिखा वर्ड सही नहीं लिखे दिए। इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1%। द फिनोमिना ऑफ सिंथेसिस ऑफ 0.1%, देखिए डी इज द राइट आंसर। ये आप अच्छे से देखिएगा, 0.1%, नॉट 1%, नॉट 10%, नॉट 0.4%, 0.1%।
The phenomena of synthesis of two lighter nuclei into heavy on it's called the phenomena of synthesis of two light nuclei into heavy on it's called न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिएगा इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो देखिएगा फ्यूजन्स के अंदर क्या है, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइट न्यूक्लियाई। तो देखिएगा ये हैवी न्यूक्लियस है, ये टू लाइट न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट्स हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज नोन एज फ्यूजन। दिस इज द फ्यूजन। ये देखिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। टू लाइट न्यूक्लियाई is converted into a heavy nuclei. So this is known as the nuclear fusion. फ्यूजन, ठीक है ना। तो फ्यूजन्स के अंदर टू मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे और फ्यूजन्स के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मेरे से ये थोड़ा आपसे मिस्टेक हो गई थी। फ्यूजन्स का मतलब है हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट इनटू द लाइटर्स न्यूक्लियस। ये देखिएगा, ये आप गलती मत कर दीजिएगा एग्जाम। और फ्यूजन्स का मतलब है, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लाइटर न्यूक्लियाई इनटू हैवी न्यूक्लियाई, और यहां पे हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज मेनली ड्यू टू, देखिएगा, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, केमिकल रिएक्शंस और बर्निंग ऑफ कोयल। तो देखिएगा अभी आपसे मैंने बात करी थी कि देखिएगा यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। फ्यूजन और फ्यूजन दो बार दिया है, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई और फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। नहीं, फ्यूजन कब होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिक्स होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई देते हैं। तो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। आप इसे मतलब आंसर कर दीजिएगा फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, नहीं, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। ये आप ध्यान से देखिएगा, सी इज द राइट आंसर। अच्छे से मैंने आंसर नहीं लिखा है, ये मैं लिख दे रहा हूं, सी इज द राइट आंसर। तो फ्यूजन ऑफ ए लाइट न्यूक्लियाई स्टार के अंदर, पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्टार, सन और सोलर, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, दे आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। इन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 8.79, वो आपने पढ़ा भी होगा, 56 MeV। तो B is the right answer. 8.5 is wrong, 8.4 is wrong, 7.69 is wrong. So B is the right answer. U-238 can be fission by fast neutron, slow neutron, proton, X-ray. B is the right answer, fast neutron. U-38. Nuclear forces are, देखिएगा न्यूक्लियर फोर्सेज की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है आपसे शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स गलत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गलत, न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। विच ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शंस, मैंने अभी पहले ही बताया था, m माइनस ए अपॉन ए, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शंस। तो D इज द राइट आंसर। तो D is the right answer. तो A minus M upon M is wrong. A minus M upon A is the wrong. M minus A upon M is the wrong. M minus A upon A is the right answer. The ratio of the, इसे पढ़िएगा, the ratio of the radii of the nuclei 13Al27 and 52Al125 is approximately, देखिएगा RAL 27 मैंने लिखा है, R0 27 की पावर 1/3, दिस इज द ए, ये तो आपको बताया ही है, दिस इज द ए। तो आर फार्मूला आपको पता ही है, आर इजिकल टू, मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखता हूँ, आर इजिकल टू R0 A to the power 1/3, R0 इज ए कॉन्स्टेंट, RAL 125 इजिकल टू R0 125 to the power 1/3। देखिएगा R0 से R0 कैंसिल, 27 अपॉन 125,
ये आ जाएगा हाँ 3/5, क्योंकि 27 का मतलब 3 to the power 3 और 125 का मतलब 5 to the power 3। मैं आपको कहूँ तो ये 3/5। आंसर वो 6/10 दे रहा है, तो आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6/10। ये देखिएगा आंसर भी आप ऐसा आप कहेंगे कि साहब 3/5 तो इसमें आंसर दिया ही नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ कर जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। आप देख ले 3/5 = 6/10, क्योंकि दोनों साइड उसने किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिएगा इसमें क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा द मास फॉर्मूला वॉल्यूम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू EV/A1A, दिस इज द राइट। ये पूछ रहा पेयरिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल इज, तो जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो उसका फार्मूला होता है E5 = A5/A⁴ 3/4। देखिएगा मैं आपको ये बता दे रहा हूं, पेयरिंग एनर्जी मैं P लिख दे रहा हूं, पेयरिंग एनर्जी = A5 divided by A⁴ 3/4। ठीक है, तो देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो A⁻³ -3/4। दिस इज द राइट आंसर। इन मास फॉर्मूला एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म इज प्रोपोर्शनल टू A-2Z²/A। तो देखिएगा एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है ये भी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। एसिमेट्रिक एनर्जी = -K/A4 इंटू, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, A-2Z²/A, A-2Z²/A। तो दिस इज द राइट। तो वो पूछ रहा है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दिस इज द एसिमेट्रिक एनर्जी, दिस इज द पेयरिंग एनर्जी, दिस इज द पेयरिंग एनर्जी नहीं होगा, पेयरिंग एनर्जी, एंड दिस इज द वॉल्यूम एनर्जी। तो देखिएगा ये तीनों एनर्जी मैंने आपको लिख के भी दिखा दी है, और भी एक दो एनर्जी होती है शायद पता नहीं आपको मालूम होगा नहीं होगा, तो मैं आपको कहो तो इसमें लिख के भी दिखा सकता हूँ। वॉल्यूम एनर्जी हो गया, सरफेस एनर्जी पता है आपको, इसमें कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। ई सरफेस एनर्जी = प्रोपोर्शनल टू A⁴ is proportional to A⁴ दिस इज द सरफेस एनर्जी। और कूलाम्ब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z × Z⁻⁻1 Z × Z-1 A⁴ तो देखिएगा ये आपको मैंने सारी एनर्जी बता दी है। दिस इज द सरफेस एनर्जी A⁴ कूलाम्ब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z × Z-1 डिवाइडेड बाई A⁴ वॉल्यूम एनर्जी A1 × A, पेयरिंग एनर्जी A5/A⁴ 3/4, and this is the asymmetric energy A-2Z²/A। This, तो D is the right answer। ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द A5 भी कांस्टेंट है, A4 भी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगाया है, तो आप यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान लगा के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चूज ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स इज द चार्ज इंडिपेंडेंट। देखिएगा न्यूक्लियर फोर्स इज द स्पिन इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर्स। तो देखिएगा ए न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, एक तो ये सही है और एक ये सही है, और ये गलत है, ठीक है। तो ओनली कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। देखिएगा इसमें कहीं लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड सही है, ये सही है, ये गलत है। ये मैं यहां से काट दे रहा हूं सी, और ये भी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। दिस इज द बी। तो बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। तो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर और सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है और ये सही है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज इज चार्ज इंडिपेंडेंट और न्यूक्लियर फोर्सेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर्स। तो बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड।
तो मैं यहाँ पे भी टिक कर दिया है आपके लिए और यहाँ पे भी टिक कर दिया। ये आप देखिएगा तो दोबारा मेरे से तो गलती टिक हो गया था। न्यूक्लियर फोर्सेज इज स्पिन डिपेंडेंट, ये गलत है, वो स्पिन डिपेंडेंट होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड न्यूक्लियर फोर्सेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सी ये वाला ऑप्शन है, सी को कभी आप समझे कि सी मैंने राइट आंसर लिख रखा है, मैं आपको ये एडिट कर दूंगा। हाँ, सी इज द, ये सी ये वाला पार्ट शो कर रहा है, बी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट। मैं यहाँ पे टिक भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, मैंने यहाँ पे भी टिक कर दिया। न्यूक्लियर फोर्सेज इज, देखिएगा आप, न्यूक्लियर फोर्सेज इज लॉन्ग रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, लॉन्ग रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखिएगा आप, हाँ, तो न्यूक्लियर फोर्सेज कैसी होंगी, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये भी गलत, लॉन्ग रेंज कह रहा है इसलिए गलत हो गया, लॉन्ग रेंज कह रहा है इसलिए गलत हो गया, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज डिपेंडेंट कह रहा है, ये चार्ज डिपेंडेंट कह रहा है इसलिए गलत। तो सही कौन सा है, दिस इज द शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ द मैजिक नंबर इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग सेल मॉडल्स है, सेल मॉडल बेस्ड ऑन मैजिक नंबर्स पे था। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14